स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल पिला माने मु सौम्यांशु आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिशार नंबर एंड स्टडी चैनल साई स्टडी क्लासेस तो पिला माने तमरो बीएड एंट्रांस 2024 पई आमे जो टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सेट पिला माने कवर करूथले तो आज आमे से टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आमे कवर करबा आ आज पिला माने प्रैक्टिस सेट रे हमरो 70टा क्वेश्चन अच्छी तो 70टा क्वेश्चन आमे गोटे क्लास रो कवर करबानी तो दुईटा क्लास रे से सब क्वेश्चन आमे कवर करबा तो क्लास को जावा पूर्व जदि चैनल प्रति नुआ अच्छा चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर तुम सांग मान सागर सेयार कर दियो जमी समस्त पिला माने हमर क्लास रो नोटिफिकेशन पाई परिबे आ जदि टेलीग्राम रे डिस्कशन ग्रुप रे जॉइन हेना ताहले एटा को स्कैन कर डिस्कशन ग्रुप रे जॉइन हो जाओ एटा को स्कैन करले तुम ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर परिबो तो पिला माने एबे लेट न कर क्लास को जावा देखिबा जे प्रथम क्वेश्चन कोन अछि तो फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने देला दरगरे इंटेलिजेंस as a hypothetical construct is the aggregate or the global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. Who maintained this idea? तो पिला माने एठी गोटे स्टेटमेंट देछि रे इंटेलिजेंस को नै कि गोटे स्टेटमेंट देछि स्टेटमेंट कोन देछि रे स्टेटमेंट कहिछि इंटेलिजेंस as a hypothetical construct is aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. तो who maintained this idea? ये आइडिया कहार पिला माने थिला एटा हमको पचारिछि हला एई आइडिया पिला माने कहार थिला पचारिछि रे स्टोन कर थिला ना स्पियरमैन कर थिला ना वेस्लर कर थिला ना टॉर्मेन कर थिला तो पिला माने कोन आंसर होबो रे ए आइडिया पिला माने कहार थिला कहार थिला पिला माने करेक्ट आंसर हैला ऑप्शन नंबर सी वेस्लर कर पिला माने आइडियाटा थिला हैला ऑप्शन नंबर सी वेस्लर कर आइडियाटा थिला पा ये जो इंटेलिजेंस को नहीं ये जो स्टेटमेंट है ये किए देथिले वेस्लर पिला माने देथिले क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा क्वेश्चन नंबर 2 कोन देला देख रे क्वेश्चन नंबर 2 कहिला एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच चाइल्ड मेक्स हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो पिला माने कहिला कौन रे कहला एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए चाइल्ड मेक्स हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय डैश तो यही जो स्टेटमेंट है एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए चाइल्ड मेक्स हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल यही स्टेटमेंट है किए देथिले रूसो देथिले ना फ्रोबेल देथिले ना मोहनदास करमचंद गांधी देथिले ना श्री अरविंद देथिले तो किए ई स्टेटमेंट देथिले एटा हमको पिला माने पचारिछि एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच चाइल्ड मेक्स हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल पिला माने एटा किए देथिले रे एटा पिला नाम किए पिला माने फ्रोबेल देथिले ऑप्शन नंबर बी पिला माने करेक्ट आंसर बुझियला क्वेश्चन नंबर 3 को पिला माने जिबा क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 3 रे कोन देइस देख रे सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 टा पळे आसला भूलले क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा क्वेश्चन नंबर 3 कोन देइस देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गार्डनर पिला माने हबा हां वन ऑफ द गार्डनर्स 9 फ्रेम्स ऑफ माइंड ऑफ इंटेलिजेंस तो पिला माने गार्डनर जो देइथिले तांकर जो देइथिले से मल्टीपल इंटेलिजेंस रो कांसेप्ट तो सी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस रो कांसेप्ट जो देइथिले ता भीतर कोटा पिला माने सेही जो ता भीतर कोटा जाउ नाही वर्बल स्किल मैथमेटिकल स्किल बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल ना टेम्पोरल स्किल या भीतर कोटा पिला माने तांकर जो 9 फ्रेम्स ऑफ माइंड ऑफ इंटेलिजेंस रो कांसेप्ट थिला ता भीतर जाउ नै खार गार्डनर हॉवर्ड गार्डनर को जो कांसेप्ट थिला ता भीतर कोटा पिला ने जाउ नाही सेटा हमको पचारिछि देखो पिला ने वर्बल स्किल कथा से कहिसंती हला मैथमेटिकल स्किल कथा भी कहिसंती बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल कथा भी कहिसंती तो टेम्पोरल स्किल कथा से किछि पिला माने ताको थ्योरी रे बा ताको जो मल्टीपल इंटेलिजेंस कांसेप्ट रे मेंशन कर नाहंती तेणु पिला माने क्वेश्चन नंबर 3 रो आंसर कोन हे जिवो रे ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 को पिला माने जिबा क्वेश्चन नंबर 4 कोन देइस देख रे the fundamental duties are in which the part of the are in which part of the constitution of India तो आम जो फंडामेंटल ड्यूटी तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे पिला माने फंडामेंटल ड्यूटी विषय लिखाई रे बढ़िया क्वेश्चन टे जीके रे भी पढ़ी पारे तो आमर जो फंडामेंटल ड्यूटी गुडाक रही सेटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे लिखा जाइछि हला को आर्टिकल पिला माने फंडामेंटल आमर ड्यूटी गुडाक लिखा जाइछि सेटा दिछि आर्टिकल 21 आर्टिकल 45 51 ना आर्टिकल 45 ना आर्टिकल 17 तो को आर्टिकल कौन अच्छे पूर्व क्लास रे गोटर मैं कही बोधे आर्टिकल 21 ए कथा कही आर्टिकल 45 कथा भी कही आर्टिकल 17 कथा भी
कही मु पूर्व क्लास रे कही ताले मते कुहरे तो फंडामेंटल ड्यूटी गुडा को पार्ट लिखाई पिला माने हमर 51 रे लिखाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बुझेला आर्टिकल 21 ए रे कोन 45 रे कोन 70 ले कोन मतलब कमेंट सेक्शन रे बते मोडा प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करैथिली क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा पिला माने क्वेश्चन नंबर 5 दिला सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश जो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन केबे पिला माने गठन हेतिला एटा हम पचारि रे सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन केबे गठन हेतिला 1948 टू 49 ना 52 टू 53 ना 60 टू 63 ना 1975 76 सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन पिलाने केबे गठन हेतिला बढ़िया क्वेश्चन टे जानिछे समस्ते केबे हेतिला रे पिलाने सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन हमर 1952 टू 53 आस्तेला बुझेला मुद्दालर कमिशन भी को आल्सो कहउथले ऑप्शन नंबर बी हला त सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन केबे आस्तेला रे 52 रो 53 तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन कौन देश देखा कहला द डॉक्यूमेंट द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल वाज पब्लिश्ड बाय डैश बढ़िया क्वेश्चन द डॉक्यूमेंट एटा गोटे डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट ना रे द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल यही जो डॉक्यूमेंट रहिला द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल यही डॉक्यूमेंट किए पब्लिश करे एनसीईआरटी पब्लिश करे ना एनसीटी पब्लिश करे ना न्यूपा पब्लिश करे ना डाइट पब्लिश करे किए पब्लिश करे पिला माने देख यहाँ जब तुम न जाच भी तो यू पाने कहीपर क्या कही स्कूल पिला 10 ईयर प्लान तो स्कूल रिलेटेड कथा गुड़ाक किए बुझे सब एनसीईआरटी बुझे पे एनसीईआरटी ही पब्लिश करूँ ऑप्शन नंबर आ एनसीटी तो तुम काटिदेव कहीं तो प्लान टीचर्स एजुकेशन आ निपात एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और डाटा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग सेंटरटा तो सी कहीं पब्लिश कर किए पब्लिश कला एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 जी क्वेश्चन नंबर 7 देख रे क्वेश्चन नंबर 7 कहला फ्री प्राइमरी एजुकेशन इज मीन्ड डैश तो जो फ्री प्राइमरी एजुकेशन ता माने कौन यूनिवर्सल एक्सेस ना यूनिवर्सल एनवायरनमेंट ना यूनिवर्सल रिटेंशन ना ऑल ऑफ दिस तो प्राइमरी एजुकेशन माने कौन बुझिबा दला यूनिवर्सल एक्सेस प्राइमरी एजुकेशन फ्री प्राइमरी एजुकेशन माने कौन पिला माने समस्ते शिक्षा पाई परिबे सब एनवायरनमेंट रे सेटा में खेलै दे परिबा समस्त यूनिवर्सल रिटेंशन समस्त जनी पाठ न छाड़िबे पढ़िबे तो सही सब गुडा हम देखिबा बुझला त फ्री प्राइमरी एजुकेशन रे यूनिवर्सल एक्सेस भी जाउची यूनिवर्सल एनवायरनमेंट भी जाउची यूनिवर्सल रिटेंशन भी जाउची जदी सब गुडा ठीक हैला त आंसर कोन हमर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस बुझला फ्री प्राइमरी एजुकेशन मीन कोन रे सब गुडा ता भीतर पड़े क्वेश्चन नंबर 8 दिबा क्वेश्चन नंबर 8 कौन देखते खरे क्वेश्चन नंबर 8 रे देछि मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विथ द लोकेशन या भीतर को इंस्टीट्यूशन टा कोठी अछि सेटा को मैच करिया देछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजन ऑफ हैंडीकैप्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड ये चारिटा पिला माने इंस्टीट्यूशन ना देछि और चारिटा लोकेशन देछि तो को इंस्टीट्यूशन टा कोठी अछि सेटा हमको पचारि छे बुझेला देख क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन टे कौन हम जिके भी एमती क्वेश्चन आसीपर या भर कौटा पे जो कौटा क्या कौटी की जीव देख रे फास्ट आम जाला कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजन हैंडीकैप्ड तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजन हैंडीकैप्ड कौटी अच्छे डेराडून में अच्छी बुझेगा तेना ए3 कौटी अच्छी देख आउ कौ ऑप्शन ए3 ना तेना एमती तुम काटिदे पार ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर तुम जब ये चारिटा भर गोटे भी जब मन अच्छे तुम ऑप्शन आराम से एलिमिनेट करदेव जमी मुझे कहली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजन हैंडीकैप्ड कौटी अच्छे डेराडून में अच्छी तेणु ए3 चेक करदे आउ कौटी ए3 ना तेणु से गला आंसर बुझेगा तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजन हैंडीकैप्ड अच्छे हमारे डेराडून में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड यहाँ कौटे अच्छी पे मुंबई में आमर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड यहाँ कोलकाता अच्छी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड यहाँ कौटी पे सिकंदराबाद अच्छी है तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पे जी गला क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कौन अच्छे क्वेश्चन नंबर 9 देख बढ़िया क्वेश्चन दाला अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्हेन ए चाइल्ड सीज ए रूल इन एब्सोल्यूट फॉर्म इट इज नोन एज डेस बढ़िया क्वेश्चन टे तो कोलबर्ग कौन देते पे मोरल डेवलपमेंट को लेकिन थ्योरी देते से दुईटा प्रकार कॉन्सेप्ट कथा कहते कौन मोरल रिजनिंग और गोटे मोरल डिलेमा बुझेगा तो या भर कौटा जो देला कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्हेन ए चाइल्ड सीज ए रूल इन एब्सोल्यूट फॉर्म है जिते से गोटे रूल को कौन एब्सोल्यूट फॉर्म देखुचे यहाँ कौन कहुए है कहला आमर कोलबर्गर जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अनुजाई जिते छुआ कौन करुचे गोटे रूल को सी एब्सोल्यूट फॉर्म देखुची यहाँ कौन कह मोरल रिजनिंग कह
ना मोराल डिलेमा कहवा ना मोराल रियलिज्म कहवा ना मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन कहवा तो कौन कहवा एटा कौन कहबारे पिला माने जेतेबेले से रूल टाको कौन करूछ एब्सोल्यूट फॉर्म रे देखुची सेटा को कौन कह जाय पिला माने मोराल रियलिज्म कह जाय कौन कह जाय मोराल रियलिज्म बढ़िया कांसेप्ट मन रखियो परीक्षा बारंबार पकाए मोराल रियलिज्म माने जेतेबेले से गोटे कौन गोटे को से एब्सोल्यूट फॉर्म रे देखुची सेटा कह जाय मोराल रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 को पिला माने जिबा दला among the various view of the motivation which of the following is associated with both intrinsic and extrinsic motivation तो पिला माने मैं जान चलते मोटिवेशन दुई प्रकार गोटाला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन गोटाला इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो सेटा नहीं कहिची among the various views on motivation which of the following is associated with both intrinsic and extrinsic motivation या भीतर कोटा both intrinsic और extrinsic motivation दुईटा को ये एसोसिएट करके रखुची ह्यूमनिस्टिक ना सोशियो कल्चरल ना कॉग्निटिव ना सोशल कॉग्निटिव तो पिला कौन हम आंसर पचारे कौन हम आंसर कह आराम से कि आम पे जो मोटिवेशन को नहीं फेरियस भ्यू जानी बुझेगा कॉग्निटिव भ्यू बिहेवियरिस्टिक भ्यू है सेमती आम कौन पे ह्यूमनिस्टिक भ्यू एमती विभिन्न प्रकार भ्यू अच्छी तो ता अनुसार कला को भ्यू अनुसार कौन रे आमर कौन कौन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या भीतर कोटा मोर बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को डील करुच्ची सहित एसोसिएट होगी अच्छी तो ह्यूमनिस्टिक पिलाने से केवल इंट्रिंसिक मोटिवेशन कथा कहते सी पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कथा कहते ना बुझीगला तापर ऑप्शन नंबर ए पे कटिगला तापर सोशियो कल्चरल एमती पे सी किसी कहते मोटिवेशन को लेकिन सेमती किसी आम भ्यू ना बुझेगा तो सेमती किसी आम भ्यू ना आम बिहेवियरिस्टिक ह्यूमनिस्टिक कॉग्निटिव देखले सेमती किसी आम ना बुझीगला तेणु सोशियो कल्चरल कटिगला कॉग्निटिव भी पे से आम क्या से इंट्रिंसिक मोटिवेशन बा इंटरनल मोटिवेशन पर फोकस करे रहा सोशल कंडक्टिव सोशल कॉग्निटिव जो सोशल कॉग्निटिव रहा ये कौन करे पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बोथ मोटिवेशन को से एसोसिएट करके चले तेणु ये आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी ये ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर सोशल कॉग्निटिव भ्यू अनुसार भ्यू कौन करुच्चे आमर से बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को से एसोसिएट करके चलुଛି 10 नंबर चला पे क्वेश्चन नंबर 11 को जा आज पे जेटे क्वेश्चन करेंगे सब गुड़ाक पे भेरी रु भेरी मच इंपोर्टाट है तुम जिते इंपोर्टाट भाव ताठ भी आहरी अधिक इंपोर्टाट तेणु पे क्वेश्चन गुड़ाक सब भलसे कर है कौन आपेक्स बॉडी फॉर टीचर्स एजुकेशन इज डेस तो टीचर एजुकेशन क्षेत्र में आपेक्स बॉडी कौटा बढ़िया क्वेश्चन समस्त करदे पारे यूजीसी नाक एनसीटी ना एनसीईआरटी तो पे टीचर्स एजुकेशन आपेक्स बॉडी सब हाईएस्ट बॉडी किए एनसीटी तो पे टीचर्स एजुकेशन आसला माने तुम किसी भावन आखि मुझे क्या सहित जीव एनसीटी सहित जीव तुम ऑप्शन नंबर सी पे होगा करेक्ट आंसर बुझेगा क्वेश्चन नंबर 12 को जा क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे पे कौन दे क्वेश्चन नंबर 12 देला द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग इज द आउटकम ऑफ डेस बढ़िया क्वेश्चन कहले कि द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग इज द आउटकम ऑफ डेस द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग में पढ़ते कहार आउटकम तेरा सोशल साइकोलॉजी ना बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी ना कॉग्निटिव साइकोलॉजी ना बोथ बी एंड सी कौन हम पे आंसर तेरा जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग एटा कहार आउटकम पे पचारि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग इज द आउटकम ऑफ डेस कहार आउटकम रे पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग इज द आउटकम ऑफ बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी बुझेगा यहाँ मन रखिए बढ़िया क्वेश्चन टे जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहार आउटकम पे बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी आउटकम ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बुझीगला बोथ अच्छी माने बोथ देखिए मारिदेवनी तो पे बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी आमर कौन रे आउटकमटा है आमर कंस्ट्रक्टिव साइकोलॉजी क्वेश्चन नंबर 13 को जा क्वेश्चन नंबर 13 कौन देख देखे क्वेश्चन नंबर 13 देती अकॉर्डिंग टू टैगोर द फाइनाइट फॉर्म ऑफ ह्यूमन टेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन सच एज डेस कहला पे अकॉर्डिंग टू टैगोर द फाइनाइट फॉर्म ऑफ ह्यूमन टेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन सच एज डेस तो टैगोर को अनुजाई आमर जो ह्यूमन जो आम फाइनाइट फॉर्म ऑफ ह्यूमन से पे मैन विभिन्न क्यारेक्टर विषय कहूँ बुझेगा तो कौ क्यारेक्टर विषय कहूँ यूनिवर्सालिटी एंड इगो विषय कहूँ ना इंडिविजुअलिटी एंड इगो विषय कहूँ ना क्रिएटिविटी एंड इगो विषय कहूँ ना क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी विषय कहूँ टैगोर को अनुजाई आमर जो फाइनाइट फॉर्म ऑफ ह्यूमन रहा सी आमर लोक मानकर कौ क्यारेक्टरिस्टिक्स विषय कहूँ बुझेगा कौन कहला रे टैगोर को अनुजाई और जो फाइनाइट फॉर्म ऑफ ह्यूमन
आमर लोक मानकर कौ प्रकार क्यारेक्टरिक्स विषय कहूँ माने मेनली आम इंटरव्यू क्लियर पचारे आमर टागोर जो रहिले से लोक मानकर कौ क्यारेक्टरिस्टिक्स उपर बेसी गुरुत्वारोप करुले बुझीगला यूनिवर्सालिटी इगो इंडिविजुअलिटी एंड इगो ना क्रिएटिविटी एंड इगो ना क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी कौन हम रे तो पिला माने देखो ये तुम ये ऑप्शन काटी दे पारिबो इगो कथा टागोर जमा कहू नथिले तेणु इगोटा है गोटे नेगेटिव वर्ड तो तीन टा ऑप्शन ले पिला तुम इगो अच्छी तो इगो काटी दियो तो इगो को जो काटिदेव तुम पाखे गोटे ही भल ऑप्शन पड़ा ऑप्शन नंबर डी तेणु तुम आंसर जानी ना तुम एमती भी काटी दे पार देख पिलाने तीन टार इगो अच्छी आ इगो गोटे नेगेटिव सेंटेंस तो टागोर जमा से विषय कहबेनि बुझी हो तो तेणु जब इगो को काटिदेवा गोटे ऑप्शन इगो ना तेणु रहा कौन क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी तो यही लोक मानकर यही गुण उपर टागोर बहुत गुरुत्वारोप करुले बुझीगला 14 नंबर जी पाने क्वेश्चन नंबर 14 देख क्वेश्चन नंबर 14 कौन अच्छी कहला द डायलेक्टिक मेथड ऑफ हेजेल कनसिस्ट्स ऑफ डेस तो हेजेल पे डायलेक्टिक मेथड परीक्षा पड़े बुझीगला ये दुईटा क्वेश्चन पाइल डायलेक्टिक मेथड जनक किए डायलेक्टिक मेथड किए देते हेजेल देते से पचार द डायलेक्टिक मेथड ऑफ हेजेल कनसिस्ट्स ऑफ डेस तो डायलेक्टिक मेथड जो हेजेल देते से कौन कनसिस्ट करुच्ची थेसिस एंड हाइपोथेसिस ना थेसिस एंड एंटीथेसिस ना एंटीथेसिस एंड हाइपोथेसिस ना थेसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस कौन हम पे आंसर तो जो आम डायलेक्टिक मेथड रहा सी पे कौन कनसिस्ट करुच्ची थेसिस और हाइपोथेसिस को ना थेसिस एंड एंटीथेसिस को ना एंटीथेसिस एंड हाइपोथेसिस को ना थेसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस को तो पे करेक्ट आंसर कौन रे ऑप्शन नंबर डी बुझेगा से सब गुड़ाक पे करुच्ची से थेसिस को आपर अच्छे थेसिस भी ता भीतर जाऊँगी एंटीथेसिस भी ता भीतर जाऊँगी सिंथेसिस भी ता भीतर जाऊँगी तो तीन टाक पे करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 जी क्वेश्चन 15 पे कौन देख देखरे कहला NMEICT स्टैंड फॉर डेस तो यार फुल फॉर्म पचारि NMEICT रो फुल फॉर्म कौन यहाँ परीक्षा पड़े है तो पिला माने NMEICT रो फुल फॉर्म कौन आमको पचारि कौन फुल फॉर्म देख देखिए कह मत यार फुल फॉर्म कौन रे दला नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT ना नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT ना नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT ना नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT तो ये तुम जब यार फुल फॉर्म भी न जानी तो केमी ऑप्शन एलिमिनेट कर देख तुम टीचिंग एग्जाम अच्छी माने से टीचिंग रिलेटेड ही पचार तेणु पे ई गवर्नेंस ई कॉमर्स हेनी कटिगला बुझेगा तेणु तुम पाखे दुईटा ऑप्शन रहा गोटे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT ना नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT बुझेगा तो तेणु NMEICT रो फुल फॉर्म कौन आमको कहवाक पड़ो तो पे NMEICT रो फुल फॉर्म कौन रे नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर बुझीगला तेणु ICT थ्रू आम जो पढ़ाइबा जो गुरुत्वारोप कर रिसेंट ट्रेंड चली तो यहाँ है सहीटा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT क्वेश्चन 15 गला क्वेश्चन नंबर 16 को जीवा देख क्वेश्चन नंबर 16 कौन अच्छी बढ़िया क्वेश्चन टे हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन जो मॉडर्न मीडिया एजुकेशन जनक किए एडगर डेल ना फ्लाडर ना एरिक्सन ना चार्ल्स बैबेज कौन हम पे आंसर बढ़िया क्वेश्चन टे हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन तो पे मन रखिए क्वेश्चन मॉडर्न मीडिया एजुकेशन जनक किए रे एडगर डेल बुझे एडगर डेल आउ कौन देते कोन ऑफ एक्सपीरियंस देते है पढ़ी पूर्व क्लास रे कोन ऑफ एक्सपीरियंस तो जाइए एडगर डेल सो एडगर डेल को कौन कहुए मॉडर्न मीडिया एजुकेशन फादर बोली कहुए क्वेश्चन नंबर 17 को चल जा देख कौन देती क्वेश्चन नंबर 17 पे मन जाला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव टीचिंग बढ़िया क्वेश्चन कहले जो रिफ्लेक्सिव टीचिंग तार कॉन्टेक्स्ट रे या भीतर को स्टेटमेंटा करेक्ट है रिफ्लेक्सिंग टीचिंग अनुसार को स्टेटमेंटा करेक्ट कहला रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज कंसर्न्ड विथ एम एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड नॉट विथ द टेक्निकल एफिशिएंसी ना रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड द प्रोफेशनल लर्निंग आर एनहांस्ड थ्रू कोलाबोरेशन विथ कॉलीग ना रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प्स mediate externally development frameworks for teaching and learning the reflective teaching is informed by evidence based inquiry तो पिला मैंने reflective teaching मान टीचिंग अनुଯାयी को स्टेटमेंट करेक्ट हमको से पचारि बुझेला which of the following statement is correct in the correct about कौन पिला रिफ्लेक्टिव टीचिंग अनुଯାयी कोटा पिला करेक्ट हमको पचारि बुझेला तो फास्ट देला रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज कंसर्न्ड विथ एम एंड कॉन्सिक्वेंसेस नॉट विथ द टेक्निकल एफिशिएंसी एटा भूल है नॉट आसीगला भूल एटा काटी दियो ऑप्शन नंबर ए कटिगला
कहला रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड प्रोफेशनल लर्निंग आर एनहांस थ्रू कोलाबोरेशन विथ कलीग्स। यस रिफ्लेक्टिव टीचिंग रे कोलाबोरेशन टा बहुत मैटर करे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट अच्छे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग हेल्प्स मेडिएट एक्सटर्नल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग। एटा भी पॉजिटिव ऑप्शन अच्छे ठीक अच्छे। तब देला रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज इनफॉर्म बाय एविडेंस बेस्ड इनक्वारी। यस सेटा भी ठीक अच्छे। तो पे ये बी भी ठीक अच्छी, सी भी ठीक अच्छे, डी भी ठीक अच्छे। तेनाली बी सी डी तीन टाक करेक्ट अच्छे। है जो नट दबा कथा नट करेक्ट हवा कथा से करेक्ट पे क्वेश्चन लिखिदे। तो ये बी भी ठीक अच्छे, सी भी ठीक अच्छे, डी भी ठीक अच्छे। बुझीगला। क्वेश्चन नंबर 18 को चल जा। आज पे जी क्वेश्चन आम करवा सब गुड़ाक भेरी भेरी इंपोर्टाट। तो भलसे को नोट करके रख तुम एग्जाम बेले बहुत तुमको कम बहुत कम आसो। कहला पे कहला प्रोजेक्ट इज ए problematic activity carried to completion in its natural setting. This statement is related to the educationalist days. तो ये गोटे स्टेटमेंट देछि कौन देछि रे कहला प्रोजेक्ट इज ए problematic activity carried to completion in its natural setting. तो एतिक जाय बोला स्टेटमेंट अछि रे कहला प्रोजेक्ट इज ए problematic activity carried to completion in its natural setting. यही जो स्टेटमेंटा किए देथिले रॉस देथिले ना स्टीभेनसन देथिले ना पियर्स देथिले ना रोगेन देथिले ना रोगेन बा रोजेन तुम जहाँ पढ़ सी देथिले कि यही स्टेटमेंट पे किए देथिले यही स्टेटमेंट कहार थिला रे स्टेटमेंट पे स्टीभेनसन कर थिला हैला। तो पिलाने किछि किछि स्टेटमेंट से पकई दउछि। तो किछि किछि स्टेटमेंट तुमको मन रखिया पड़ो। यार किछि शॉर्टकट फार्मूला नहीं तुमको स्टेटमेंट किछि मन रखिया पड़ो। किछि स्टेटमेंट रो कीवर्ड को मन रखी तुम कर दे पारिबो। जमी अच्छी पे प्रोब्लेमेटिक एक्टिविटी नेचुरल सेटिंग यही दुटा वार्ड जो देखिए तुम स्टीभेनसन मार। तो एमती नुह कीवर्ड नहीं कि किसी स्टेटमेंट तुमको मन रखा पड़ो है। एटा आम किसी करें। क्वेश्चन नंबर 19 को जी। क्वेश्चन नंबर 19 देती थियोरी ऑफ इनसाइट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो पे जो इनसाइटफुल लर्निंग थियोरी ऑफ इनसाइट यहीटा पे कौ कॉन्सेप्ट को बेस करके कौ साइकोलॉजी को से फॉलो करुच्ची। बिहेवियरिज्म को फॉलो करुच्ची ना गेस्टालिज्म को फॉलो करुच्ची ना साइको एनालिस्ट को फॉलो करुच्ची ना ऑल ऑफ दी ना सब गुड़ा को फॉलो करुच्ची। थियोरी ऑफ इनसाइट तो पे थियोरी ऑफ इनसाइट इनसाइटफुल लर्निंग तो किए रही रे से मत कमेंट सेक्शन में बताओ। इनसाइटफुल लर्निंग जनक किए किए देते तो से जो इनसाइटफुल लर्निंग थियोरी ऑफ इनसाइट कौन पे से गेस्टालिज्म को फॉलो करुच्ची। बुझेगा से गेस्टालिज्म को पे फॉलो कर। बिहेवियरिज्म को किए फॉलो करे क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। बुझेगा से आम गेस्टालिज्म को किए फॉलो करुच्ची पे थियोरी ऑफ इनसाइट को फॉलो करुच्ची। बुझला ताले पे जो आम कॉग्निटिविज्म बा कंस्ट्रक्टिविज्म को पे कौ थियोरी गुड़ाक फॉलो करुच्ची मत कमेंट सेक्शन में बताइए है। एटा जमी गेस्टालिज्म को फॉलो करुच्ची थियोरी ऑफ इनसाइट पे कंस्ट्रक्टिविज्म को कौ थियोरी फॉलो करुच्ची मत तुम कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए है। पूरा नोन थियोरी तुम जो थियोरीटा पढ़ीच से थियोरीटा ही कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करुच्ची कौन तार नाटा मत कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 को जी। बढ़िया क्वेश्चन कहला ट्रूथ इज नॉट स्टेबल इन लाइफ एंड लॉजिकल डिजायर आर द प्रिंसिपल ऑफ दिस फिलोसफी डेज। तो पिला माने कहला रे ट्रूथ इज नॉट स्टेबल इन लाइफ एंड द लॉजिकल डिजायर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस फिलोसफी। तो पिला माने देख रे ट्रूथ आर नॉट स्टेबल इन लाइफ तो या भीतर कौ फिलोसफी पिला माने फिलोसफी बिलीव करे कि ट्रूथटा स्टेबल नुहे ट्रूथ इज नॉट स्टेबल इन लाइफ आउ से कहा को फॉलो करे लॉजिकल डिजायर को से फॉलो करे। बुझेगा तो कौ फिलोसफीटा ये जो चारिटा फिलोसफी देती या भीतर कौ फिलोसफी कौन पे मैंने विश्वास करे रे ट्रूथ इज नॉट स्टेबल आउ से लॉजिकल डिजायर उपर विश्वास करे। एक्जिस्टेलिज्म ना रियलिज्म ना प्राग्मेटिज्म ना आइडियालिज्म। बढ़िया क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन पिला माने यही क्वेश्चन पिला माने आसिला कहीं करें टोटाली 4-5टा छुआ करके आसवे कौन रे पिला माने आ जी देखुच तुम आराम से करदेव। तो पिला माने कौ फिलोसफी यहीटा को फॉलो करे कौ फिलोसफी कर प्रिंसिपल यहीटा ट्रूथटा लाइफ रे कौन रे स्टेबल नुहे आ से बेसी लॉजिकल डिजायर को बेसी फॉलो करती। कौ फिलोसफी एक्जिस्टेलिज्म ना रियलिज्म ना प्राग्मेटिज्म ना आइडियालिज्म। तो पिलाने कहार प्रिंसिपल प्राग्मेटिज्म पिलाने प्रिंसिपल यहीटा है। प्राग्मेटिज्म प्रिंसिपल है ट्रूथ स्टेबल नुहे से लॉजिकल डिजायर को पिलाने से फोकस करते। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। 21 नंबर जी। 21 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन अच्छी कहला व्हाट कमिशन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज एज मॉडर्नाइजेशन। चमत्कार क्वेश्चन या भर कौ कमिशनटा कौन था देख पे समस्ते कमिटी कमिशन पढ़े तो कमिटी कमिशन एमती क्वेश्चन जब आसला सब हांबड़े है। तो पिला माने बढ़िया क्वेश्चन देछि कौन देछि रे
क्वेश्चन आमर यहाँ अच्छी कहला व्हाट कमिशन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। ये जो कॉन्सेप्टा सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्टा को कमिशन देथिला राधाकृष्ण कमिशन ना कोथारी कमिशन ना मुदालियार कमिशन बा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन एटा और हम स्लास दिखाई ना हंटर एजुकेशन कमिशन किए किए पे देता सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन ये कॉन्सेप्टा किए देता पे मैंने कोथारी कमिशन देता ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर है कोथारी कमिशन पे मैंने ये कॉन्सेप्टा देता 22 को पे जा देख 22 कौन अच्छी आज आम 35 जाए जा आज बेसी जा 35 जाए जा 22 देलारे व्हिच कमिशन commented instead of promoting social and national integration and making an active effort to promote national consequences several features of the educational system promote diverse tendency। बढ़िया क्वेश्चन से कमेटी कमिशन आसी कहला कौ कमिशन पे कमेंट कर कौन कमेंट कर कहला इंस्टेड ऑफ promoting social and national integration and making an active effort to promote national consequences several features of the educational system promote diverse tendency। এইটা ପିଲାମାନେ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା କେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲା କେଉଁ କମିଶନ କହିଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ କହିଥିଲା ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ କହିଥିଲା ନା କୋଥରି କମିଶନ କହିଥିଲା ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ କମିଶନ କହିଥିଲା କିଏ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲା ଏଇଟା ବି ସେଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖରେ ସିଏ ଆମର କ'ଣ ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ହେଲା କିଏ କହିଥିଲା ଏଇଟା ପିଲା ଡାଇଭର୍ସ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି है नेशनल इंटीग्रेशन एक कथा गुड़ाक किए कहते सब कोथारी कमिशन पे कहते ऑप्शन नंबर सी है भी करेक्ट आंसर एटा पे किए पे से कोथारी कमिशन कहते बुझीगला सब कौन जो डाइवर्स टेंडेंसी पिला को विभिन्न प्रकार भोकेशनालाइज करवा है विभिन्न प्रकार शिक्षा देवा केवल पाठ नुहे पाठ सागर साठ भी शिखेबा एगुड़ा सब कोथारी कमिशन कहते ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 जा आमर राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट 2009 क्वेश्चन आसी बढ़िया क्वेश्चन हो देखा कौन देती क्वेश्चन नंबर पढ़ा 23 तो द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RCFC एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर डेस कहला द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर डेस कहला absence of any kind of fee or charges or expenses for pursuing and completing elementary education the absence of liability of children to pay any kinds of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education the 25% reservation to socially and economically weaker section in the neighborhood area the 25% reservation to culturally economically weaker section and disadvantaged society in the neighborhood area। तो पिलामाने जो RCFC राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2000 को मानक दि जाऊला है को मानक दि जाऊला पचारि को मानक दि जाऊला रे फास्ट है absence of any kind of fee and charges or expenses for pursuing and completing elementary education ना absence of liability of child यहीटा पिला देख ऑप्शन नंबर एटा भी टिके करेक्ट अच्छी है कि ऑप्शन नंबर बीटा टे बेसी करेक्ट अच्छी कौन करेक्ट देख रहे absence of liability of child to pay any kind of fee and charges or expenses which may be prevent him or her from pursuing the completing elementary education यहाँ पूरा ठीक बुझेगा ऑप्शन नंबर एटा भी पे ठीक लिखी भूल लिखिनी absence of any kind of fee and charges or expense for pursuing and completing elementary education यहाँ भी ठीक अच्छी तो ऑप्शन नंबर बीटा पे बेसी करेक्ट लिखी रे बुझेगा जो रिजर्वेशन कथा से किसी कही ना RCFC ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी कटिगला ऑप्शन नंबर एटा पे ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर बी भी ठीक अच्छी तो ऑप्शन नंबर बीटा पे बेसी वेटेज देती है ऑप्शन नंबर बी टे बेसी वेटेज दि जाएगी से ऑप्शन नंबर बी सांगे आम जा तो 23 ऑप्शन नंबर बी आम करेक्ट आंसर। तब जा 24 पे क्वेश्चन सॉरी 24 को जा